नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। धर्म और उसका उद्देश्य क्या था उसको कायदे से समझाने के लिए मैं कई हिस्सों में सारी चीजों को शुरू से शूट कर रहा हूँ, ताकि इंसान समझ सके कि आखिर इस धर्म की जरूरत क्यों पड़ी थी लोगों को और इसका उद्देश्य क्या था। पहला हिस्सा जहाँ पर मैंने बताया कि किस तरह जब जीवन प्रारंभ हुआ, प्रकृति ने सबको अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ विशेष गुण दिए थे, लेकिन इंसानी प्रजाति को कोई ऐसा खास गुण नहीं दिया था जिससे कि वो अपना बचाव कर सकती और अपनी भूख मिटा सकती। तो वो सोचने पर मजबूर हुई और सोचने पर जब मजबूर हुई तो उसने सोचना ही शुरू कर दिया, और जब उसने सोचना शुरू कर दिया तो वो अपनी शक्ति का स्वयं ही निर्माण करता बना। मतलब कि वो जितना सोच सकता था उतने हथियार बनाए उसने। और पहले पार्ट में मैंने बताया कि किस तरह जो शुरुआती दौर में अगर उसकी रैंक बनाई जाती, वो जो इंसानी प्रजाति काफी निचले स्तर पर थी, उसने अपनी बुद्धि के दम पर जंगल को टॉप किया। और वहां पर मैंने ये बोला कि ये जो हिस्सा है, ये जो जर्नी है, ये जो इतिहास है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं जिस इंसानी प्रजाति में पैदा हुआ हूँ, मुझे भी गर्व होता उस टाइम होता है या अभी भी होता है इस बात को लेकर कि कैसे मेरी प्रजाति ने, जिसको प्रकृति ने कुछ नहीं दिया था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि के बल पर अपना स्थान प्रथम किया। तो ये जर्नी बहुत ही शानदार थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब सोचना शुरू करता है इंसान तो बहुत कुछ सोचने लगता है। और उसी श्रृंखला में अगला जो ये एपिसोड है वो इसी पर है कि इंसान एक समय के बाद जब उसने जंगल को टॉप कर लिया, या जंगल में अपने बनाए हथियारों के दम पर उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, वो अपना बचाव भी कर सकता था, अपनी भूख भी मिटा सकता था, और जब शक्ति बढ़िया हो तो आक्रमण भी करना शुरू कर देता है। ये सब चलते चलते एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मेरा कल सरल हो। ये एक गैर प्राकृतिक ख्याल था। गैर प्राकृतिक इसलिए क्योंकि प्रकृति में अगर आप सारी प्रजातियों की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीवन आज में चलता है, आज ही जीवन है। कल है, लेकिन वो कल जब तक आज नहीं बन जाएगा वो तब तक आपकी जिंदगी में नहीं आ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब कल नहीं आएगा। इंसानी प्रजाति को छोड़कर आज भी आप सारी प्रजातियों में देखिए, वो आज के लिए संघर्ष कर रही हैं। और अगर हम कहें कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं यार, ये तो असंभव है, जीवन ही नहीं चलेगा। जीवन नहीं चलता तो हम यहाँ पर नहीं आते। अगर सीरीज या श्रृंखला कहीं पर टूटती तो मानव प्रजाति खत्म हो चुकी होती। लेकिन वहीं से बात करते हैं जहां पर हम कर रहे हैं एकदम शुरू से। तो इंसानी प्रजाति में किसी के मन में ये ख्याल आया कि जो है हमारा कल भी सरल होना चाहिए, और कल तभी सरल होगा जब आज को सरल करने वाले संसाधन कल में हो। तो मान लीजिए कि कभी वो ऐसा था कि उसने फल खाया और चल दिया, लेकिन इस बार उसने फल खाया और आगे नहीं बढ़ा। उसने कहा कि हमारा पेड़ पर कब्जा होना चाहिए, ये फल हैं, कल हमें तभी मिल पाएंगे जब आज हम इनकी सुरक्षा करेंगे। तो कब्जे की भावना पैदा हुई। कब्जा कहीं नहीं है प्रकृति में। अगर आप देखेंगे तो एक वृक्ष जो बीज से पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, एक समय पर सूखने के बाद अपना स्थान छोड़ देता है, फिर नया हो सकता है। एक समय ऐसा भी आए वहीं पर एक दूसरा बीज अपने पौधा बनकर वृक्ष बने। इंसान हर एक चीज जो आती है, जन्मती है, सब इसी मिट्टी से उपजी हुई चीजों को खाती है और एक दिन मिट्टी बनकर इसी को वापस करके चली जाती है। तो कब्जा कहीं नहीं है, लेकिन इंसानी प्रजाति के मन में कब्जे की भावना आ गई। अगर ये किसी एक में आई होती तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम इंसान क्या है, आविष्कार कोई एक करता है, बाकी सब उसका अनुसरण कर लेते हैं। तो बाकियों के मन में भी आने लगी। और प्रकृति में एक जो बहुत बड़ा कानून है कि कोई भी प्रजाति अपनी प्रजाति का विनाश नहीं करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे शेर आपस में लड़कर मर जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी भैंसें आपस में लड़कर मर जाएं। छुटपुट झड़प होती है, लेकिन वो इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं हो सकती कि वो प्रजाति पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। लेकिन इंसान जिस गैर प्राकृतिक सोच पर चल पड़ी थी, उनमें आगे कुछ ऐसी चीजें होने वाली थी। जब उसने कब्जा कर लिया
कि मेरा इस पेड़ पर कब्जा होना चाहिए ताकि मैं कल भी इसका फल खा सकूं। तो उसको देखकर औरों के मन में भी ये ख्याल आने लगा। प्रकृति में बाकी कोई ऐसी प्रजाति नहीं रही जो इंसानी प्रजाति का मुकाबला कर सकती, क्योंकि समान शक्ति का मुकाबला समान शक्ति ही कर सकती है। बुद्धि बल से निर्माणित हथियार या बुद्धि बल से निर्माणित शक्ति सिर्फ इंसानों के पास थी। तो और दूसरों के मन में भी स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो चुकी थी कि मेरा भी कल सरल होना चाहिए। अब उसको लेकर, कब्जे को लेकर संघर्ष हुआ। तो संघर्ष में एक चीज हमेशा से रहेगी कि एक जीतेगा एक हारेगा। जीते वाले का कल सरल हुआ और हारे वाले का आज भी कठिन हो गया। हारे वाले ने ऐसा नहीं है कि कब्जे की भावना छोड़ दी, उसने एकल बल से बाहुबल बनाने की योजना बनाई। जितने हारे हुए हैं उन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन बनाकर हमला करने की प्रवृत्ति शुरू हो गई। अब जो कब्जा शुरू हुआ उसमें कई चीजें जो गैर प्राकृतिक थी या कई गैर प्राकृतिक चिंताओं ने जन्म लिया। पहला कि कब्जा करना है, दूसरा कब्जा सलामत रखना है, तीसरा हथियार हमें औरों से बेहतर बनाने हैं ताकि अगर वो हम पर बाहुबल में भी आक्रमण करे तो हम अपने हथियारों के दम पर उन पर जीत हासिल कर सकें। संघर्ष हुए, मौतें भी हुई। मौत जो गैर प्राकृतिक मौत है, क्योंकि प्राकृतिक मौत तो सबको मरना है, जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो संघर्ष हुआ वो गैर प्राकृतिक मौत थी, क्योंकि प्रकृति में स्वार्थ कहीं नहीं है। कल के लिए कहीं पर लड़ाई नहीं है। शेर अपनी भूख के लिए लड़ता है, कब्जे के लिए कभी नहीं लड़ता है कि शेर आपस में लड़े कि हम इतने जानवरों को मारकर कलेक्ट कर लें ताकि हमारा कल परसों सब सरल रहे, फिर दूसरे शेर उन पर कब्जे के हमला करे और वो दो आपस में मारे जाएं। लेकिन इंसानों ने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। देखते देखते कुछ चीजें समय के साथ बदलती चली गई। कब्जा धीरे धीरे से स्थायी होने लगा और उस पर कब्जा बने रहे ये भावना स्थायी होने लगी। और जो प्रकृति थी या जो प्रकृति की प्रजातियां थी वो ऋतुओं के हिसाब से आगमन भ्रमण किया करती थी क्योंकि पूरा साल मौसम अनुकूल नहीं होता है। लेकिन इंसानी प्रजाति जो कब्जे की भावना थी उसने कहीं ना कहीं इंसान को स्थायी होने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए 3-4-5 महीने आपने की कोई चीज फल या खाकर निकाल दिए तो अगले कुछ महीने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा या वहां जाना पड़ेगा जहां वो सारी चीजें अवेलेबल हो। तो धीरे धीरे किसानी और ये सब चीजें, क्योंकि जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ता है तो हल निकालता है और हम उसी को धीरे धीरे परंपरा मान लेते हैं। फिर कुछ ऐसा होने लगा कि चीजें डिवाइड होने लगी कि कुछ लोग जो है चीजों की सुरक्षा करेंगे, जमीन की भी लड़ाई शुरू होनी हुई। जब कृषि स्थायी हुई तो लोगों के सामने जमीन की भी कीमतें हुई कि हाँ जितना ज्यादा हिस्से पर हमारी जो है कब्जा होगा उतनी ज्यादा चीजों पर हम ये अपनी फसलें उगा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ लोगों को जो है काम डिवाइड करने शुरू कर दिए, क्योंकि एक इंसान सारी चीजें नहीं कर सकता है। तो जो मैं पूरा इतिहास नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उतना बताने में बहुत टाइम लगेगा। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है धर्म को लेकर के आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी, मुझे वहां पहुंचना है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा कि धीरे धीरे जो चीजें हैं, जो स्वार्थ या कल को सरल करने की जो रास्ता था उस तरफ बहुत सारे काम हुए। लोग स्थायी हो गए, एक जगह रहने लगे, किसानी करने लगे और वो चिंता जो कब्जे की है तो वो भी लगातार बनी रही। वो भय बना रहा कि कहीं ना कहीं कोई अगले इंसान आकर हमें खदेड़ कर ये सारी चीजें ना हथिया लें। तो लोगों ने अपने अपने काम डिवाइड करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने जैसे कि हथियार बनाने का काम लिया और उन्होंने कहा बाकी लोगों से आप अपना कब्जा बनाए रखें, हम आप पर आक्रमण होने से आपको बचाएंगे, लेकिन उसके बदले आप हमें टैक्स देंगे। जो मेन चीज है, जो सृष्टि आज जहां पर है उसकी बर्बादी का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही स्वार्थ है। तो लोग जो है, लोगों को लगा हाँ ठीक है, हम अपने उन सब चीजों पर ध्यान देते हैं, ये लोग हमारी रक्षा करेंगे। अब उसमें क्या हुआ, जो शक्ति है तो शक्ति अगर उसका निर्माण
हमें ही करना है तो वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, और जब वो बढ़कर बहुत बड़े स्वरूप में हमारे सामने खड़ी होती है तो वो थोड़ी बहुत डरावनी भी लगने लगती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं, हमें आपकी जो है सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुरक्षा तो लेनी पड़ेगी। अब वो उनसे तो टकरा नहीं सकते, तो उनमें जो सुरक्षा करने वाले थे उनका अपना स्वार्थ था कि जितना बड़ा दायरा होगा उतना ज्यादा टैक्स हमको मिलेगा। वह सिस्टम धीरे धीरे राजा प्रजा में तब्दील होने लगा। स्वार्थ लगातार वृद्धि करता गया, लड़ाइयां लगातार होती गई, प्राकृतिक मौतें भी लगातार होती गई। अब जो सोचिए कि जब पहली बार इंसान गैर प्राकृतिक मौत मरा होगा तो उसे दुख भी हुआ होगा। बहुतों को दुख हुआ होगा, उनमें से एक आध ऐसे होंगे जिन्होंने इस रास्ते को गलत माना होगा, लेकिन बहुतों ने नहीं माना होगा। अगर बहुतों ने माना होता तो हम यहाँ नहीं होते। वो लगातार इस दिशा में काम करते चले गए। लगातार इंसानी बनाई शक्ति इंसानी प्रजाति के लिए ही खतरनाक साबित होने वाली है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त के आगे की चीजें भांप लेते हैं। स्वार्थ जो इतना ज्यादा इंसानी प्रजाति में घुस चुका था, जो अब न्याय अन्याय कुछ नहीं देखता था, वो इतना क्रूर होने लगा था। कब्जे की भावना, कब्जा जो एक पेड़ को लेकर, जो छोटे छोटे संसाधनों को लेकर शुरू हुआ था, उसने बहुत बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया।